प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश हैं, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है। उसकी थाह कौन ले सकता है? मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरूस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरूस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरूस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरूस को दुहक ही दुहक। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गत्र अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहाँ से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, पिता, आपसे एक निवेदन है। आप लाजरूस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरूस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं? परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी बात भी नहीं मानेंगे। मनन चिंतन। लूकस 16:19-31 से आज का सुसमाचार हमें अमीर और लाजर के दृष्टांत पर विचार करने की चुनौती देता है। इस कहानी में यीशु ने विलासिता में रहने वाले धनी व्यक्ति और घावों से ढके एक गरीब व्यक्ति जो उसकी मेज से गिरे टुकड़ों के लिए भी तरसने वाले लाजरूस के बीच एक स्पष्ट अंतर की ज्वलंत तस्वीर चित्रित की है। लाजरूस के प्रति धनी व्यक्ति की उदासीनता जरूरतमंद लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी के बारे में एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई को प्रतिबिंबित करती है। चालीसा हमें बुलाता है कि हम अपने दिल की जांच करें और समझें कि हम अपनी आशीषों का उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम भौतिक सुख सुविधाओं से भस्म हो जाते हैं या हम अपने बीच हाशिए पर पड़े लोगों को पहचानते हैं? यीशु करुणा की पुकार को नजरअंदाज करने के नतीजे पर प्रकाश डालता है।
अमीर आदमी मृत्यु के बाद खुद को ईश्वर से अलग पाता है, पीड़ा में अलग थलग पाता है। यह आत्म केंद्रित जीवन के खिलाफ एक शक्तिशाली चेतावनी के रूप में कार्य करता है। चालीसा हमें पश्चाताप करने, स्वार्थ से दूर होने और प्यार और दया पर केंद्रित जीवन को गले लगाने के लिए आमंत्रित करता है। जब हम इस चालीसा काल के दौरान उपवास और प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने आसपास के लाजरुस को नहीं भूलना चाहिए। दयालुता और दान के कार्य जीवन को बदल सकते हैं। चालीसा काल खुद को ईश्वर और दूसरों की ओर फिर से उन्मुख करने का एक अवसर है। प्रार्थना, उपवास और क्षमा के माध्यम से हम अपने दिलों को मसीह की शिक्षाओं के साथ संरेखित करते हैं, जो हमें अपने पड़ोसियों से अपने जैसा प्यार करने के लिए कहता है। यूखारिस्ट में हम यीशु का सामना करते हैं, जो निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। आइए हम विनम्रता के साथ वेदी के पास जाएं, दान में अपनी विफलताओं के लिए क्षमा मांगें। यह ऋण रूपांतरण का समय हो सकता है, जहां हम करुणा में बढ़ते हैं और गरीबों और हाशिए के लोगों के चेहरे पर मसीह को पहचानते हैं। अमीर और लाजरुस के दृष्टांत में अमीर का पाप चूक का पाप था। संत याकूब कहते हैं, जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। याकूब 4:17। आज का दृष्टांत यह नहीं कहता कि लाजरुस ने धनी व्यक्ति से सहायता मांगी और उसने मना कर दिया। वह सिर्फ यह कहता है, धनी व्यक्ति के फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। एक जरूरतमंद व्यक्ति पास में था और धनी व्यक्ति उसकी ओर ध्यान नहीं दे सका और आवश्यक सहायता के साथ उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच सका। हम कितनी बार इस तरह के पाप के दोषी हैं। अक्सर हम जरूरतमंद लोगों से मिलते हैं और उनकी पीड़ा के सामने अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। संत योहन क्रिसोस्टम कहते हैं, इसका क्या फायदा है कि तुम मसीह की मेज को सोने के प्यालों से अलंकृत करोगे जब वे खुद भूख से मर रहे हैं। पहले भूखे को भोजन दो, फिर उनकी मेज को सजाने के लिए उस साधन का उपयोग करो जिसे तुमने तैयार किया है। सोने का प्याला बनवाओगे पर एक प्याला पानी नहीं दोगे। अगर तुम मसीह को पहनने के लिए आवश्यक कपड़े नहीं दोगे परंतु सोने के धागों से बुने हुए कपड़े मेज पर बिछाओगे तो क्या फायदा? इससे क्या लाभ है? अमीर और लाजरूस का दृष्टांत हमारे सांसारिक तथा मृत्यु उपरांत जीवन पर प्रकाश डालता है। ध्यान देने योग्य बात इन दोनों जीवनों के बीच का संबंध है। इन दोनों अमीर और लाजरूस के सांसारिक जीवन का उनके मृत्यु उपरांत जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अधिकांश समय हम नहीं सोचते कि हमें अपने जीवन तथा उसके सभी दानों, धन और संसाधनों के उपयोग का लेखा जोखा ईश्वर को देना पड़ेगा। संत मत्ती के सुसमाचार 25:14-30 में अशरफियों के दृष्टांत के द्वारा यीशु लगभग इसी सच्चाई को दिखाना चाहते हैं कि हम दिए हुए उपहारों का कैसे उपयोग करते हैं। तीसरे सेवक जिसने कुछ नहीं किया था को निक्कमा कहकर निंदित किया गया, जबकि प्रथम दो सेवकों को उनकी उपयोगिता के कारण सराहा गया। अमीर ने लाजरूस के विरुद्ध कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन वह अपनी विलासिता में इतना खो गया था कि उसने अपने द्वार पर पड़े भूखे और लाचार लाजरूस पर कभी ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी संपत्ति तथा संसाधनों का उपयोग लाजरूस के लिए नहीं किया, लेकिन मृत्यु उपरांत उनकी अवस्थाओं में बदलाव आ जाता है। लाजरूस को स्वर्गीय आराम मिलता है, किंतु अमीर कभी न बुझने वाली आग में जलता है। ऐसी स्थिति में अमीर की भलाई के लिए कुछ भी करना असंभव होता है। यीशु हमें चेताते हुए सिखाना चाहते हैं कि हमें अपने सांसारिक जीवन और प्रदत्त संसाधनों के उपयोग के प्रति सचेत रहना चाहिए।
जिस तरह इन दोनों का मृत्यु पश्चात जीवन उनके सांसारिक जीवन से प्रभावित होता है, उसी प्रकार हमारी मृत्यु के बाद का जीवन भी हमारे भलाई और बुराई के कार्यों से प्रभावित होगा। हमें अपने जीवन तथा संसाधनों के द्वारा दूसरों के लिए दया और परोपकार के कार्य करना चाहिए।